बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले जो लेक्चर हमने दिए थे 2 लेक्चर, उसमें हमने 7 यानी मैट्रिक्स के हवाले से पूरी डिटेल से स्टडी किए थे, पढ़ाए हैं हमने। आज हम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.2 के पहली क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 के प्रॉब्लम 1 to 3 डिटरमाइन वेदर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड एक्सप्लेन योर आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आप एक्सप्लेन योर ओन आंसर, अपनी आंसर से एक्सप्लेन करें कि क्या टू मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी ऑर्डर सेम हो। क्या सेम हो? ऑर्डर सेम हो। और दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री और एलिमेंट सेम हो, तो इसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम उसको? इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ए एक मैट्रिक्स है 5 9 6 4 एंड 6 -1 18 -9 5 +1 2 +2। देखिए कि ये मैट्रिक्स इसकी बराबर है कि नहीं, कि ये मैट्रिक्स इसकी बराबर है कि नहीं। लेट सपोज इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी मैट्रिक्स। यानी देखिए कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की बराबर है कि नहीं। तो हमें इक्विलिटी की तरफ जाना पड़ेगा कि इक्विलिटी क्या है इसमें, यानी इक्वल है कि नहीं। तो इक्विलिटी के लिए ऑर्डर देखना चाहिए कि इसके ऑर्डर क्या है। तो देखिए 2 रो 2 कॉलम, यानी रो बाय कॉलम को हम क्या कहते हैं? रो बाय कॉलम को हम कहते हैं ऑर्डर। यानी 2 रो 2 बाय और 2 कॉलम, इसके ऑर्डर है 2/2। फिर इसके बाद इसका ऑर्डर जो है ना, ये है 1 रो एंड 2, यानी 2 रो 2 बाय और 2 कॉलम। सही है, ये तो रियल नंबर है, ये माइनस करो इससे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। और ये इससे माइनस करो तो 9 हो जाएगा, और ये इसके साथ ऐड करो तो 6 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। 5 की बराबर है, 9 की बराबर है, 6 की बराबर है, और 4 की बराबर है। यानी हम यहाँ पर अपना जो योर आंसर का मतलब है, हमारा जो राय है वो क्या है, यानी ए इक्वल टू बी बिकॉज देयर ऑर्डर एंड corresponding element also corresponding element are same। यानी ऑर्डर इसके और corresponding element इसकी सेम है, तो ये एक दूसरे की बराबर है, यानी ये एक दूसरे की बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 7 एंड 3 -0 2 + 7। यहाँ पर देखिए इससे पहले जो लेक्चर था हमने इसमें स्टडी किया था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। हमने पूरी डिटेल से वो डिस्कस की है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ओनली 1 रो हो, ओनली 1 रो हो। और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ओनली 1 कॉलम हो। क्या हो? इसमें ओनली 1 कॉलम हो। ठीक है, अब इसके ऑर्डर देखो, यानी इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी मैट्रिक्स और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, देखिए 1 रो 2nd रो यानी 2 रो और 1 कॉलम यानी 2/1। ये ऑर्डर है कौन सी मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स बी की ऑर्डर है 2/1। अब सी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, इसके ऑर्डर है 1 रो
बाई कितने कॉलम है, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, 1/2। देखिए इसके ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 रो है तो यहाँ पे 1 रो है, यहाँ पे 1 कॉलम है तो यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि B is not equal to C because their order and correspond corresponding element are not same, यानी इसके ऑर्डर और corresponding एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 कॉलम है तो वहाँ यहाँ पे 1 रो है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब चलते हैं, यानी ये एक दूसरे की बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की एंड। सही है, यहाँ देखिए इसको मैं नाम दे रहा हूँ A मैट्रिक्स और इसको नाम दे रहा हूँ B मैट्रिक्स। ठीक है, यानी देखिए कि ये मैट्रिक्स एक दूसरे की बराबर है कि नहीं है। तो चलिए इसकी पहले तो ऑर्डर देखिए, पहली ऑर्डर, या ऐसा करें, ये अलग अलग गिवन है ना, रियल नंबर है, बीच में क्या है, प्लस है। ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि 7, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 90 और ये 13 और ये 7 - 1 6। ठीक है, फिर इसके बाद ये A मैट्रिक्स हो गया। फिर B = 7 अपनी जगह पे, 10 और 9 19 और 11 + 2 13 और ये 6। अब इसके ऑर्डर देखिए, इसके ऑर्डर है 2/2, यानी 2 रो 2 कॉलम, और इसके ऑर्डर है 2/2। इसके ऑर्डर क्या है, 2/2। देखिए यहाँ पर ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। तो A is equal to B, A is equal to B because their order and corresponding element are same, corresponding element are same। सही है, तो ये है इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया और अपने आंसर भी दे दिया कि ये एक दूसरे की बराबर है, यानी एक दूसरे की इक्वल है या नहीं है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x y दैट मेक ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू। सही है, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो मैट्रिक्स यानी जो इक्वेशन गिवन है वो ट्रू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 4 = x - 7। सही है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3yx - 7। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन कैसे है, यहाँ पर देखिए कंपेयर करना होगा। क्या करना होगा, कंपेयर। जैसे कि हम वो मैट्रिक्स इन्वर्जन में करते थे, x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। इधर ये मैट्रिक्स था, इधर 2 1 था, तो हम कंपेयर करते थे कि ये वैल्यू बराबर है 2 के और y बराबर है 1 के। तो इसी तरह हम कंपेयर करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 बराबर है x की, यानी x = 3 की, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। सही है, फिर इसके बाद y बराबर है -7 की, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि 0.2x एक मैट्रिक्स है
0.2x 5, 0.3y 6 is equal to 2, 6 minus 1 3, 2 plus 4। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोजीशन। सही है, यहाँ पर देखिए इसका पोजीशन है A11 और यहाँ पर इसका पोजीशन है A11, तो कंपेयर करो। सही है, 0.2x इज इक्वल टू 2, 0.2x इज इक्वल टू 2। सही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और साथ में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 0.2 है। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वहाँ जाके डिवीजन में चला जाएगा, या ऐसा नहीं तो ऐसा कर दें, दो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 0.2, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 0.2, बोथ साइड डिवाइडेड 0.2, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 0.2। मजीद सॉल्व हो रहे हैं, देखिए पॉइंट है ना, इशारियाँ हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 को अपनी जगह पे लिखेंगे और इशारे की जगह 1 और राइट साइड पे जो जितनी भी नंबर हो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। सही है, तो डबल डिवीजन है, हम क्या करेंगे, देखिए ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 10, या मजीद ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाते हैं। इस चीज़ में नॉमिनेटर डोमिनेटर पे चला जाता है और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर पे चला जाता है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब वैल्यू y की फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ y है 0.3, y की 0.3 के साथ y है और इसका पोजीशन है A1 A2 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ पर कंपेयर करो A2 1 के साथ। ठीक है, तो 0.3 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर y खत्म करना है तो बोथ साइड डिवाइड बाई 0.3, 0.3 पर बोथ साइड डिवाइड करो तो यहाँ पे y आएगा और ये 3, और ये इधर देखो ये भी इसी तरीके से होगा, 3 अपनी जगह पे और इशारे की जगह 1, राइट साइड में जितनी भी नंबर हो उसकी जगह 0 लिखिए। सही है, फिर इसके बाद देखिए ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि 3 डिवाइड बाई 3 बाई 10। सही है, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 3। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये और ये खत्म कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 10, यानी x की भी वैल्यू 10 आ गई। क्या आ गई, x की भी वैल्यू 10 और y की वैल्यू भी 10 आ गई। ठीक है, तो ये है x और y की वैल्यू, क्या है, x और y की वैल्यू है। सही है, ये है इसका आंसर और ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि √5x √5y √5 ये बराबर है √5 ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका पोजीशन है A11 और इसका पोजीशन भी है A11, यानी 5x। हम ये इसलिए नहीं कंपेयर करते √5 कि यहाँ पर न तो x की वैल्यू है, न यहाँ पर y की वैल्यू है, न यहाँ पर x की, न यहाँ पर x की। सही है, और न ये मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि इसकी पोजीशन अलग है और इसकी पोजीशन अलग है। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम इसको कंपेयर करेंगे। सही है, तो 5x इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय √5। क्या करेंगे, √5 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा x और ये खत्म हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर y की वैल्यू कंपेयर करते हैं, न मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ, न मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ और न मैं ये इसके साथ। यहाँ पर y किसके साथ है, √5y इज इक्वल टू, ये मैं कंपेयर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोजीशन।
√5, क्योंकि इसकी पोजीशन है a1 2, इसकी पोजीशन है a1 2। ठीक है, तो अब देखिए y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो डिवाइड बोथ साइड बाय √5, बोथ साइड डिवाइड बाय √5, ये खत्म हो जाएगा, y ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे हम रियल नंबर में करते हैं 2 डिवाइड बाय 2 1, तो इस तरह है 1 है। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड की है कि x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी है 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 के। सही है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई एफ पॉसिबल, सिंप्लीफाई एफ पॉसिबल। इसका मतलब ये है जो गिवन कंडीशन होते हैं उसको देख के आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है मैट्रिसेस 3 5 9 4 माइनस 5 और 9, यानी इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या गिवन है? सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए मैट्रिक्स और इसको नाम दे रहा हूँ बी मैट्रिक्स, यानी ए से बी को माइनस करो, ए से बी को माइनस करो। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होता है कि इसके ऑर्डर सेम होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग इसके लिए ऑर्डर ही सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। अब देखो ऑर्डर, तो इस पे ए की ऑर्डर क्या है? 2/2, 2/2, और सी का ऑर्डर है 2/1, यानी 2 रो है, 2 कॉलम है, यहाँ पर 2 रो है और 1 कॉलम, यानी इसके ऑर्डर B as A is not equal to B, A is not equal to B because their order is not same, because their order is not same, so their subtraction is impossible, so their subtraction is impossible, यानी इसकी सब्ट्रैक्शन इम्पॉसिबल। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है A11 0 0 A22, यानी इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको मैंने नाम दे दिया B। वही वाला कंडीशन है, यानी A माइनस B, बीच में क्या है? माइनस है, यानी इससे इसको माइनस करो। तो A का ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है इसका? इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1, so A is not equal to B because their order is not same। वही वाला कंडीशन है, their order is not same, so their subtraction is impossible, subtraction is impossible। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? हम करते हैं कि क्या इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B, यानी A माइनस B, यानी A मैट्रिक्स से B मैट्रिक्स को क्या करो? माइनस करो। ठीक है। इस पहले तो इसका ऑर्डर देखिए कि ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 इसका ऑर्डर है। ठीक है। फिर इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर भी है 2/2, 2 रो एंड 2 कॉलम, यानी इसकी अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसकी सब्ट्रैक्शन क्या है? इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम। सो देखिए यहाँ पर A माइनस B, A मैट्रिक्स पहले लिख लो। A मैट्रिक्स है 0.7 0.8 0.9 0.4 माइनस 2 4 9 6। सही है। अब इससे इसको माइनस करो, 0.7 माइनस 2 0.8 माइनस 4 0.9 माइनस 9 0.4 माइनस 6 A माइनस B।
ठीक है, इससे हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलो देखते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, और इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 9 डिवाइड बाई 10 माइनस 9। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 माइनस 10 माइनस 4, यानी अशारिया की जगह 1 और राइट साइड में जितने भी नंबर हो इसकी जगह 0, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 10 माइनस 6। सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो अलग, इसका अलग है कि नीचे अलग अलग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए 7 यानी 10 और 1 के एलसीएम क्या होते हैं, 10 और 1 के एलसीएम तो 10 ही होता है ना, सही है, 10 ही होता है। ठीक है, अब देखिए इस 10 को 10 से डिवाइड करो तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर इस 10 को 1 से डिवाइड करो तो 10 आएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाएगा। यानी इस तरह इससे इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 10। क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 10। ठीक है, फिर इसको इस तरह डिवाइड भी कर सकते हो, 10 एकम 10 30 अशारिया यानी 1.3, क्या आएगा 1.3। ठीक है, 1.3 सही है। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन करना, देखिए मैं सैंपल करता हूँ डायरेक्ट। ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 40, सही है। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 10, 32 डिवाइड बाई 10, 32 को डिवाइड करो 10 से, तो ये हो जाएगा 10 से 30, हो जाएगा 20 अशारिया 10 2 20, यानी ये हो जाएगा 3.2। क्या हो जाएगा 3.2। अब ये मैं सिंपल डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, सही है। ये हो जाएगा 81 और डिवाइड बाई 10, सही है। 81 को 10 से डिवाइड करो 80 हो जाएगा 1 और अशारिया यानी 8.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 60, सही है। तो इसको इससे माइनस करो तो ये हो जाएगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे अलामत क्या आएगी, इधर देखो इसका भी माइनस आएगा, सही है, इसका भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस, यानी यहाँ पे लिख लो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है ज्यादा है, यानी माइनस 56 डिवाइड बाई 10। तो 56 को 10 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6 0 अशारिया 10 यानी -5.6। तो ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। इसकी भी ऑर्डर देखो, पहला इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर सेम है, क्या है सेम है, सही है। तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यानी A माइनस B, सही है। तो 1/2 से माइनस करो, यानी इधर ले लो, लिखते हैं 1/2 3/2 6 5 माइनस 3/2 1/2 5 6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, यानी फर्स्ट से माइनस करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, सही है। फिर 3/2 से माइनस करेंगे 1/2, सही है। फिर इसके बाद 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 और 5 माइनस 6। फिर इसके बाद देखिए एलसीएम 2 हो जाएगा ना, 2 एलसीएम हो जाएगा और 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा
-1। 6 से 5 को माइनस करो -1, और 5 को 6 माइनस नहीं हो रहा तो 6 से 5 माइनस करो, अलामत माइनस की लगेगी क्योंकि 6 बड़ी है 5 से। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, सही है। तो ये -1 नीचे लिख लो 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। तो ये है इसका सॉल्यूशन और ये है इसका आंसर, यानी a माइनस b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 की सॉल्यूशन थी एक्सरसाइज 7.2 की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या? ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे दिए गए सवालात की एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स नाम से जाहिर है कि इनवर्स का मतलब है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब है यानी एक मैट्रिक्स है, इसके साथ मैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं, सही है, जिसका रिजल्ट मुझे नेगेटिव में मिल यानी 0 में मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। इसके साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट मुझे नल मिल जाए, यानी इसके साथ अगर मैं -a ऐड कर दूं तो a माइनस a क्या होता है? नल मैट्रिक्स यानी 0, सही है। या 2 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि ये 0 हो जाए तो -2, सही है। इसके अपोजिट, इस नंबर को देख के अपोजिट लिखना है, सही है। तो 2 - 2 = 0 यानी नल मैट्रिक्स। क्या? नल मैट्रिक्स। तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो लेट्स सपोज इसको मैंने नाम दे दिया a -5 ठीक है। इसके साथ मैं कौन सा दूसरा मैट्रिक्स ऐड कर दूं कि इसका रिजल्ट मुझे नल मिल जाए, यानी b। इसका अपोजिट यहाँ पर साइन चेंज करेंगे हम। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, सही है। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है ये मैट्रिक्स। अब मैं इसके साथ ऐड करता हूँ, ये इसके साथ यानी a + b ऐड करता हूँ, ठीक है। तो 5 -5 इसके साथ मैं ऐड करता हूँ -5 + 5 + 5, ठीक है। तो अब देखिए 5 - 5 ऐड करता हूँ ना, तो -5 + 5, ठीक है। -5 + 5 -5 + 5 कैंसल यानी 0 0 0 0, और इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसके साथ मैंने क्या किया, ए एक मैट्रिक्स था, इसका मैंने इनवर्स मालूम किया एक मैट्रिक्स, और मैंने उसके साथ वो ऐड कर दिया, मुझे रिजल्ट नल मिल गया। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब देखिए इसके साथ मैं क्या करूं, इसके साथ मैं क्या करूं कि मुझे रिजल्ट मिल जाए नल। तो देखिए ये ए मैट्रिक्स है -7 8, सही है। अब इसके लिए अगर मैं बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं +7 -8, और इन दोनों को ऐड कर लूं, यानी -7 + 7 -7 + 7 + 8 और प्लस n टू -8, सही है। अब देखो ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 0। इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी इसके अपोजिट ये है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? ये है। यानी जब हम इन दोनों को ऐड करके मुझे रिजल्ट 0 यानी नल मैट्रिक्स मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ देखिए इसको भी मैंने नाम दे दिया A, सही है। अब इसके लिए अपोजिट में एक मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ इस जैसा, बिल्कुल A to Z इस जैसा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी, सही है। ये 6 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा और ये -10। अब दोनों को मैं ऐड करता हूँ,
यानी a प्लस b को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो देखिए -6 प्लस 6, -6 प्लस 6 8 और -8 -7 प्लस 7, ये मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। और 12 माइनस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, यानी 0 0 0 0। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी ये मैंने क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स ये है। इसके सॉल्यूशन के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है नल मैट्रिक्स, सही है। अब इसके बाद भी है, तो इसको नाम दे दो ए, सही है। अब इसके लिए मैं एडिटिव इनवर्स यानी अपोजिट, यानी लेट सपोज यहाँ पर 10 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, -10 होगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। कैसे ऐड करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस जरबी माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 -10 होता तो इसका अपोजिट होता +10। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 में मिलेगा। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, -12, ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -15। अब a और b को ऐड कर लो, a प्लस b मैट्रिक्स को ऐड कर लो, 12 प्लस n2 -12, 13 प्लस n2 -13, -14 प्लस 14 माइनस n2 प्लस 14, यानी 14 प्लस -14, 15 प्लस n2 -15, ठीक है। अब ये हो जाएगा 12 -12, ये हो जाएगा